हो सकता है 2-3 दिन पहले की खबर पढ़ी हो ना पढ़ी हो किसी ने। अभी बंबई में एक बहुत बड़ा सौदा हुआ है। एनडीटीवी वाला सौदा तो सब जान गए, क्योंकि बीजेपी के लोग प्रचार पे ज्यादा यकीन करते हैं, प्रोपेगेंडा पे ज्यादा यकीन करते हैं, झूठे प्रचार पे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये पत्रकार साथी जानते होंगे, एनडीटीवी बिक गई कि नहीं बिक गई? एनडीटीवी चली गई, ये तो जान गए हम, एनडीटीवी चली गई। लेकिन जिस दिन एनडीटीवी का सौदा हुआ उसी दिन 650 एकड़ जमीन का भी सौदा हुआ। वो किसी ने नहीं दिखाया ना बताया। अगर किसी ने दिखाया हो बताया हो तो बता दो हमें। ये चैनल के हमारे बड़े बड़े पत्रकार साथी हैं, इनकी ये तो हमारा साथ देना चाहते हैं, लेकिन इनके मालिक हमारा साथ नहीं देते। बताओ 650 एकड़ जमीन बेच दी गई कुछ हजार करोड़ में, और जब उसकी वैल्यूएशन होगी, जब वो कीमत आएगी 2 साल बाद, तो वही उद्योगपति जो भारत के हैं अभी नंबर 2 पे, वो नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। कुछ हजार करोड़ की जमीन लाखों करोड़ की जमीन होगी, जिसकी आपको हमको जानकारी कभी हुई नहीं। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस रास्ते पर बीजेपी लेके जा रही है वो रास्ता ठीक नहीं है, उससे हमारे किसान और नौजवानों की भलाई नहीं है, हमारे नौजवानों का भविष्य नहीं बेहतर होगा उससे। इस चुनाव में हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं। हमारे जितने नेता यहाँ बैठे हैं और मंच पर जो हैं और सामने भी जो है, आपसे घर घर वोट मांगने आए हैं। आपसे मैं भी अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि इस चुनाव में हमारी मदद करें। जैसे नेताजी हमेशा हमेशा मैनपुरी के लोगों के रहे, हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं, हम मैनपुरी के लोगों के साथ रहेंगे। और हमारा काम देख लीजिए, समाजवादियों का काम देख लीजिए। ये जो जितने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आ रहे हैं, ये डिप्टी सीएम नहीं है, ये असिस्टेंट मंत्री हैं। ये डिप्टी सीएम कोई संविधान में व्यवस्था नहीं है। इन दोनों की इच्छा है मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं तब तक किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। वो भी बाहर के हैं, उत्तराखंड के हैं, यूपी के नहीं हैं, जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं हम लोगों पर। कभी आप बताओ, नहीं, कभी आप सोचो और बताना, आप अगर उनके मामा यहाँ पर नहीं होते तो कभी भी उत्तर प्रदेश के वो नहीं होते, न वो मुख्यमंत्री बन पाते। वो अपनी मामा की वजह से, परिवारवाद की वजह से उन्हें मौका मिला है। अगर हम लोगों को मौका मिला है तो कम से कम अपना भी परिवार का बता दो। अगर आपके मामा यहाँ नहीं होते तो कभी नहीं हो सकते थे आप यहाँ के मुख्यमंत्री। और फिर अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो बताओ, गरीब बच्चों को जो खाना मिलता था, कितना खाना मिल पा रहा है बच्चों को बताओ आप। प्राइमरी स्कूल में बताओ पढ़ाई कैसी है, किताबें नहीं पहुंच पाई। बताओ जूते पहुंच गए कि आप सब गरीब हैं? बताओ प्राइमरी स्कूल में बताओ कितनों के पास स्वेटर पहुंच गए। और हमें ये हिसाब किताब बताएं, जितना पैसा आप परिवार को दे रहे हो उसमें 2 ड्रेस कैसे आ जाएंगी? जो पैसा मिल रहा है उसमें कहां से कपड़े आ जाएंगे बच्चों के? बताओ आज की महंगाई में कितना अकाउंट में पैसा भेज रहे आप? प्राइमरी हमारी पढ़ाई बर्बाद कर दी उन्होंने, न किताबें, न खाना, न कुछ। तो आज भी स्कूल में वही बर्तन है, बच्चों के पास वही थाली, वही गिलास है जो कभी समाजवादी सरकार में उन्हें दिया गया था। ये सरकार ने दूसरी थाली और दूसरी गिलास भी नहीं खरीद पाए बच्चों के लिए। इनके बच्चों के स्वेटर खरीदे हुए साइज के नहीं है, पता नहीं कौन सा साइज कहां से लेके आते हैं। और स्वेटर बटे ही नहीं, बटे हो स्वेटर तो बता दो हमें, जूते बटे हो तो बता दो, ड्रेस बटी हो तो बता दो। और प्राइमरी की हालत क्या है देख लीजिए आप।